हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। अपने आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक एग्रीकल्चर स्कीम को। यहाँ पे हम क्विकली रिवाइज करेंगे और क्विकली डिस्कस करेंगे। हमारा एम बहुत लंबी लंबी वीडियोस बनाना नहीं है, बल्कि शॉर्ट में टू द पॉइंट वो चीज़ डिस्कस करना जो आपको याद भी रह सके और आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन को आंसर भी कर सके। इसी सीरीज में आज हम डिस्कस कर रहे हैं ई नैम को। ई नैम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। यहाँ पे एक वर्ड आया, दो वर्ड आए बेसिकली। एग्रीकल्चर मार्केट मतलब ये एग्रीकल्चर मार्केट है। पहले आपको ये समझना है कि अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर क्या है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का। तो एपीएमसीज हम कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी। एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट ये सारी चीज़ों को देखती है। तो हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, और हम कह सके विलेज लेवल में भी, और इवन जो सिटी लेवल है वहाँ पे भी, टाउन लेवल पे भी एपीएमसीज होती हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर कमोडिटी का ट्रेड होता है। मतलब किसान ने धान ग्रो किया, धान की जैसे ही हार्वेस्टिंग हुई तो वो एग्रीकल्चर मार्केट में एपीएमसी में लेकर आएगा और वहाँ पे उसकी ट्रेड होगा। मतलब खरीदार उसको खरीदेंगे और फार्मर को पेमेंट होगा। ये एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है जिसमें ऑक्शन होता है, और यहाँ पे जो ऑक्शन करते हैं, जिनको हम मिडिल मैन भी बोलते हैं या आड़ती बोलते हैं, वो भी यहाँ पे या इसका एक अभिन्न अंग होते हैं। अब ये समझने की बात यह है कि गवर्नमेंट ई नैम लेकर आई, तो ई नैम कोई पैरेलल व्यवस्था नहीं है, ना ही ई नैम कोई नई मंडी स्टैब्लिश करना है, ना ही ई नैम कोई ऑल्टरनेट प्रोवाइड कर रहा है। ई नैम बेसिकली जितनी भी एपीएमसीज हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज, उनको इंटीग्रेट कर रहा है ऑनलाइन। जैसे आप समझिए कि फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन के आने से पहले आप सभी को दुकान में जाना होता था, दुकान से सामान लेकर आना होता था। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ने आके क्या किया? दुकानें भी वही हैं, खरीदने वाले भी वही हैं, बस उनके बीच में एक ऑनलाइन सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप ऑर्डर कीजिए और यहाँ से वो आपको तक पहुँचा रहे हैं। सिमिलरली ई नैम में क्या है? मंडी सारी वही रहेंगी, बस फार्मर के पास ये चॉइस है कि सारी ही चीज़ें वो ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर के पास देहरादून की मंडी है तो मैं फार्मर होने के नाते केवल देहरादून मंडी में ही बेच पाऊंगा। मुझे अगर सहारनपुर मंडी में ज़्यादा अच्छे प्राइस मिल रहे हैं, मुजफ्फरनगर में अच्छे प्राइस मिल रहे हैं, दिल्ली की मंडी में अच्छे प्राइस मिल रहे हैं, तो ऑनलाइन में ई नैम के थ्रू वहां पे ट्रेड कर सकता हूं, और इसमें पूरी की पूरी हेल्प मेरे को एपीएमसी ही करेगी। तो ये कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि एपीएमसी हटा के ई नैम स्टैब्लिश करनी। आई होप कि आपको क्लियर होगा, क्योंकि मैं कई बार डिस्कस करता हूँ स्टूडेंट से, तो कुछ इस टाइप की अंडरस्टैंडिंग मिलती है, तो इसलिए मैंने आपको ये क्लियर किया है स्टार्टिंग में। अब हम डिस्कस करेंगे ई नैम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसकी अगर टैग लाइन की बात करेंगे तो वन नेशन वन मार्केट। तो वन नेशन में वन मार्केट कैसे होगी? सारी जब मार्केट ऑनलाइन इंटीग्रेटेड रहेंगी तो आप ऑनलाइन ई नैम पोर्टल खोलेंगे, वहाँ पे आपको हर एक मंडी का, हल्द्वानी मंडी है, चाहे देहरादून मंडी है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर या फिर भोपाल की कोई मंडी है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, तो हर एक मंडी के प्राइस मिल जाएंगे। तो मतलब ऑनलाइन आप एक प्राइस कहीं से भी देख सकते हैं। इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे अभी जैसे ही आप इस वेबसाइट को खोलेंगे ना, तो अपडेट्स आते हैं कि कितनी कमोडिटीज़ हैं, क्या है। तो आप देखेंगे रिसेंटली ना एक नया प्रोडक्ट ऐड हुआ है इसमें। रॉ बायोमास एग्रीकल्चर रेसिड्यू इज नाउ अवेलेबल एज ट्रेडेबल कमोडिटी ऑन ई नैम पोर्टल। ई नैम पोर्टल पे एग्रीकल्चर रेसिड्यू को भी ट्रेड किया जाएगा। मतलब आप सभी को पता है, धान की हार्वेस्टिंग होने के बाद जो पराली है ना, जो स्टबल है, वो रह जाता है, जिसको जलाने की वजह से पोल्यूशन इतना इंक्रीज होता है, जो आप अभी प्रेजेंट में देख भी रहे हैं। अब उसका जो पराली है उसका बहुत कुछ दूसरा यूज़ हो सकता है, बट फार्मर उसको यूज़ करने में सक्षम नहीं है, तो उसको जलाना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए वही एक बेस्ट अल्टरनेट होता है। कुछ भी वो करेगा तो उसमें कॉस्ट फिर से आएगी, और उसकी वो भरपाई कैसे करेगा। तो उसको ये ऑप्शन दिया गया है कि जो भी प्रोड्यूस खरीदने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे ना वो पराली बहुत चीज़ों के यूज़ में आ जाती है, चाहे बायोचार फॉर्मेशन हो या फिर कंपोस्ट है, या फिर कुछ भी उसको आगे कन्वर्ट करना है, वर्मी कंपोस्ट या किसी भी चीज़ में उसको कन्वर्ट करना है, तो उसको जो भी परचेज़ करना चाहते हैं ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। तो ये एक रिसेंटली ऐड की गई है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि 6 न्यू कमोडिटीज़ ऐड की गई हैं, और टोटल 209 कमोडिटीज़ ऐड हो गई हैं। उसके बाद ये की गई है, तो ये 210 कमोडिटीज़ ई नैम पे ट्रेड की जा रही हैं वर्तमान में। ओके, एक बार प्रोसेस समझ लेते हैं कि होता क्या है। एपीएमसीज में भी यही होता था, यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा मैं आपको बताता हूँ। ये सारी कहानी हम जो देखेंगे वो एपीएमसी के अंदर ही देखेंगे, तो पूरी प्रोसेस में आपको ये चीज़ क्लियर रहे कि ई नैम कोई अल्टरनेट नहीं है।
ई नैम एपीएमसीज को ही असिस्ट करता है और बेसिकली सारी एपीएमसीज को एक प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन जोड़ता है। फार्मर ने पूरे 6 महीने मेहनत करी, उसका प्रोड्यूस बहुत अच्छा हुआ, बम्पर प्रोडक्शन हुआ और उस बम्पर प्रोडक्शन को वो लेकर आया मंडी में। मंडी जिसको एपीएमसी को हम मंडी कहते हैं, वहाँ पे लेकर आया, गेट पे उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, लॉट जनरेट हुआ। उसके बाद यहाँ पे एक नया और ये चीज़ ऐड हुई जिसको हम बोलते हैं एसिंग। एसिंग मतलब क्वालिटी पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं। मान लीजिए वो वीट का फार्मर है, पैडी का फार्मर है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ग्रेन साइज़ क्या है, जो भी और बाकी क्वालिटी पैरामीटर्स है, मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर मिनरल का कंटेंट देखना है, अगर किसी के यूज़ का है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे सैम्पलिंग और एसेइंग की जाएगी। सैंपल को बेसिकली ग्रेड किया जाएगा, क्योंकि अगर ये देहरादून मंडी में फार्मर प्रोड्यूस लेकर आया है तो तमिलनाडु का जो ट्रेडर है वो नहीं देख पाएगा कि प्रोड्यूस कैसा है, तो बेसिकली वो क्वालिटी पैरामीटर ही चेक करेगा, इसलिए स्टार्टिंग में एसिंग और क्वालिटी टेस्टिंग हो जाएगी। देन उसके बाद ये ऑनलाइन ट्रेडिंग होगी। ऑनलाइन ट्रेडिंग मतलब अब उसका जो प्रोड्यूस है, फार्मर जो प्रोड्यूस लेकर आया है, वो क्वालिटी पैरामीटर के साथ वेबसाइट पे आ जाएगा और ऑल इंडिया कहीं से भी उसकी ट्रेडिंग हो सकती है। जैसे ही ट्रेडिंग हो गई, ऑनलाइन ऑक्शन है। पहले क्या होता था, फ्लोर ऑक्शन, जो भी आड़ती होते थे या फिर कमीशन एजेंट होते थे, वो एपीएमसी के जो यार्ड होता था वहीं पे सारा प्रोड्यूस रखा जाता था, खरीदने वाले भी वहीं खड़े होते थे, फार्मर भी वहीं खड़ा होता था और जो उसको असिस्ट करता था आड़ती या फिर जो कमीशन एजेंट होते हैं तो वो उनको असिस्ट करते थे और वहाँ पे बिक्री हो जाती थी। हम जब भी मिडिल मैन बोलते हैं तो हमारे माइंड में बहुत एक नेगेटिव काइंड का थॉट आता है, बट मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बोलूँगा कि आप समझिए कि वो फार्मर को किस तरीके से हेल्प करते हैं या फिर असिस्ट करते हैं। असिस्ट करने में, मैनिपुलेशन करने में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि कमीशन एजेंट एपीएमसी के अंदर ही होते हैं, मतलब जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है या फिर बॉडी रेगुलेट कर रही है उसके अंदर ही होना, मतलब वो कुछ ना कुछ तो पर्पस रहा ही होगा। हाँ, उसका दुरुपयोग होना एक बहुत बुरी चीज़ है जिसको हम कह सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे, आड़ती फार्मर को बहुत हेल्प भी करते हैं पूरे टाइम से, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लेना या फिर लोकल क्रेडिट लेना, वो सारी चीज़ें चलती ही हैं और वो अभी भी चल रही हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गई, जो पहले आड़ती करते थे वो कमीशन एजेंट की जगह अब ई नैम में करेगा, तो ये सारा कमीशन भी हट जाएगा और जो बहुत अच्छा प्राइस कहीं दूसरी मार्केट में मिल रहा है वो भी मिल जाएगा। देन उसके बाद जब ट्रेड हो गया, मतलब इस प्राइस पे बात बन गई, ट्रेडिंग हो गई, उसके बाद उसकी वेइंग की जाएगी और इन्वॉइसिंग की जाएगी, कितना वेट है और कितना प्राइस फार्मर को देना है, और उसके बाद फिर ऑनलाइन पेमेंट फार्मर को हो जाएगी और उसके बाद गेट एग्जिट फार्मर अपने घर पे चला जाएगा और ये प्रोड्यूस जिस भी मार्केट में ट्रेड हुआ है उस मार्केट के लिए एपीएमसी आगे भेज देगी। फार्मर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, फार्मर को यहाँ पे पैसे मिल गए, फार्मर अपना घर जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस कितनी अच्छी हो गई है, मतलब एपीएमसी में ही होगा, चॉइस अभी भी उसी की है। अगर उसको ऑनलाइन अच्छा प्राइस मिल रहा है तो वो ऑनलाइन ट्रेड करे, नहीं तो हो सकता है कि उसी मंडी में उसको ज़्यादा अच्छा प्राइस मिल जाए फ्लोर ट्रेडिंग में ही, तो वो भी मिल जाए। तो मतलब ये ऑल्टरनेट चैनल है, ये किसी का भी हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि एपीएमसी का सफाया होने वाला है। तो ये दोनों चीज़ को साथ लेके चलना है। क्वालिटी बेस्ड ट्रेडिंग होगी, क्योंकि सीधी सी बात जो मैंने बताया, कोई हर जगह से प्रोडक्ट को खुद से नहीं देख सकता, तो क्वालिटी बेस्ड ट्रेडिंग है और ई पेमेंट्स यहाँ पे की जाएंगी। अभी आप देखेंगे प्रेजेंट में 1361 मार्केट्स इंटीग्रेट हो चुकी हैं 23 स्टेट्स एंड 4 यूटीज़ में। ये पूरा स्ट्रक्चर है। अभी तक सबसे ज़्यादा 157 तमिलनाडु पे, बट ये नंबर भी चेंज होता रहता है, तो ये ऐसा कुछ बहुत याद करने का जैसा है नहीं। ई नैम को आप देखोगे रिसेंटली, ई नैम को कहा जाता है प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स, मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। हम कई बार कहते हैं कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो आप अगर आप इसको समझेंगे तो रटना आसान हो जाएगा। देखिए, एक तो ट्रेडिंग हो रही है, फार्मर ने प्रोड्यूस किया, ट्रेडर जिसने आगे इसको बेचना है, प्रोसेस करना है, जो भी है, तो एक प्लेटफॉर्म तो ये है, मतलब एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे ये हो रहा है। दूसरा, यहाँ पे एसेइंग हो रही है, क्वालिटी टेस्टिंग हो रही है प्रोड्यूस की, जो टेस्टिंग बाद में होती थी वो मंडी में ही हो जा रही है। देन ट्रांसपोर्टेशन, फार्मर के घर से मंडी तक और मंडी के बाद जहाँ भी ट्रेड हुआ है वो ट्रांसपोर्टेशन, उसकी सुविधा भी यहीं पे मिल रही है। देन वेयर हाउसिंग, क्योंकि आप देखेंगे अभी ऑब्जेक्टिव रिसेंटली चेंज किए हैं, रिवाइज्ड गाइडलाइन आई है, उसमें वेयर हाउसिंग रिसीट्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। फिनटेक है ना, पेमेंट के लिए भी और क्रेडिट के लिए भी। एग्री एडवाइजरी एक ही स्टॉप पे देना आसान है, और आपको पता ही है सॉइल हेल्थ कार्ड टेस्टिंग भी वहाँ पे होती है। मार्केट इन्फॉर्मेशन, सारी मार्केट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल बायर, सॉर्टिंग, रीडिंग, एग्री इनपुट, ये सारी चीज़, इसीलिए इसको प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं। अदरवाइज आप किसी भी स्कीम में देखेंगे तो उसमें बेसिकली जो स्कीम है वही पर्पस सॉल्व होता है, बट यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, रिवाइज्ड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, जो लेटेस्ट अभी अक्टूबर 2023 में ही आई हैं, आपको वेबसाइट पर भी दिख जाएंगी।
ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सपेंड एंड कंसोलिडेट ई-नैम थ्रू इंटीग्रेटिंग मोर मार्केट एंड प्रमोटिंग इंटर मंडी विद इन द स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रेड। स्टेट के अंदर भी एक दूसरी मंडी में ट्रेड बेटर हो सके और स्टेट्स में भी ट्रेड हो सके, उसके लिए उसको एक्सपेंड करना। किसको एक्सपेंड करना? इंटीग्रेशन ऑफ ई-नैम विद एपीएमसी। देन टू प्रोएक्टिवली फॉर्मलाइज द न्यू मॉड्यूल्स टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू द फार्मर्स एंड एफपीओस। इस पे फोकस किया है, कैसे कैसे हम न्यू मॉड्यूल्स बनाएं ताकि उसका बेनिफिट या जो ट्रेडिंग के टाइम पे, मार्केटिंग के टाइम पे जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम फार्मर को मिल सके। To open the e-name platform beyond APMC RMC's mandis to create further competition and ensure competitive price realization to the farmer। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कोई अल्टरनेट नहीं है बट, या ये कोई पैरेलल मंडी नहीं है बट, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? कंपिटिटिव एज। कैसे? माना कि देहरादून मंडी में फार्मर को एक्स प्राइस मिल रहा था बट सहारनपुर के मंडी का जो ट्रेडर है वो उससे 200 रुपये ज़्यादा देने को तैयार है। कंपटीशन हो गया ना, तो कहीं ना कहीं देहरादून की मंडी के ट्रेडर को भी फिर उतना प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जो एक टाइप से मोनोपोली क्रिएट होती थी वो हट जाएगी। सिमिलरली वो कह रहे हैं कि हम बाकी एवेन्यूज़ में भी इसको क्रिएट करेंगे सो दैट कि कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और उसका मैक्सिमम बेनिफिट फार्मर को मिले। और वो इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो एमएसपी से कहीं ज़्यादा ऊपर हो, ताकि फार्मर को सिर्फ एमएसपी ही ना मिले, एमएसपी से बेटर प्राइस मिले। ये गवर्नमेंट इंश्योर करना चाहती है। स्ट्रेंथन क्वालिटी असेसिंग सिस्टम, जो स्टार्टिंग में ही किया है। बेनिफिट फार्मर अलॉन्ग विद द प्राइमरी ट्रेड, सेकेंडरी ट्रेड विल ऑल्सो बी अंडरटेकन थ्रू द ई-नैम। तो प्राइमरी ट्रेडिंग, सेकेंडरी ट्रेडिंग, सेकेंडरी ट्रेडिंग मतलब ट्रेडर फर्दर ट्रेड कर सकेंगे, तो वो भी उसमें दिया गया है। असिस्टेंस की बात की जाती है, इसमें हमें कन्फ्यूजन होता है, कभी हम देखते हैं 25 लाख, कभी 30 लाख, कभी 75 लाख। तो इस बार जो रिवाइज गाइडलाइन आई है उसमें डिटेल्ड इसको दिया हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पहले ये समझिए, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब 100% फंडिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसको जो इम्प्लीमेंट कर रही है एजेंसी वो है SFAC, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम। और इसके साथ साथ आप देखेंगे टेक्नोलॉजी सपोर्ट NFCL का आई किसान डिवीज़न प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे जो असिस्टेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो है हार्डवेयर इंटरनेट कनेक्शन एसेइंग के लिए अप टू 30 लाख रुपीज़, क्लीनिंग ग्रेडिंग पैकेजिंग के लिए अप टू 40 लाख रुपीज़, कंपोस्टिंग यूनिट के लिए अप टू 5 लाख रुपीज़, और उसके साथ साथ हैंड होल्डिंग कर रही है। ये डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये है कि गवर्नमेंट स्टार्टिंग में इनिशियल 1 ईयर के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करेगी और उसके बाद फर्दर अगर किसी को सपोर्ट चाहिए तो फिर उसको पे करना पड़ेगा, मतलब मंडी को पे करना पड़ेगा, असिस्टेंट को या जो टेक्निकल असिस्टेंट वहाँ पर होगा। तो ये बेसिकली असिस्टेंस है। SFAC स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम, ये बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट करने में पूरी की पूरी गवर्नमेंट की हेल्प कर रहा है, यही इसकी नोडल एजेंसी, ये आप कह सकते हैं। फीचर क्या है? ट्रांसपेरेंट सेल ट्रांजैक्शन हो सके, है ना, फार्मर को भी पता रहे कि और मंडी में क्या प्राइस है और उसके लिए उसको एक एज मिले, विदाउट एनी प्री कंडीशन ऑफ फिजिकल प्रेजेंस। तमिलनाडु के फार्मर को यहाँ के पहले कोई दुकान खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे ट्रेड कर सकता है। 1 लाइसेंस वैलिड रहेगा अक्रॉस ऑल मार्केट्स ऑफ द स्टेट। हार्मोनाइजेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, तमिलनाडु के फार्मर को या फिर कर्नाटका के फार्मर को कैसे पता चलेगा? तो क्वालिटी पैरामीटर से। ट्रेडिंग जो होगी उसके लिए सेट पैरामीटर्स बनाए जाएंगे कि ये क्वालिटी पैरामीटर्स होने चाहिए। सिंगल पॉइंट लेवी ऑफ द मार्केट फीस, ऐसा नहीं कि इस मार्केट का दूसरी मार्केट फिर से लेवी पे करनी है, एक ही बार पे करनी होगी। सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज, क्वालिटी पैरामीटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि ई-नैम की मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है। क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कमेंट में बताइए कि ई-नैम जो मोबाइल ऐप है कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इसका आंसर कैसे चेक करेंगे? गूगल से चेक करने से अच्छा है कि आप जस्ट ई-नैम ऐप को डाउनलोड करें, आपको स्टार्टिंग में ही लैंग्वेज दिख जाएंगी, आप देखें और थोड़ा सा उसको चला के भी देख लें, इंटरेस्टिंग लगेगा। बहुत ईजी ऐप बनाई गई है, आपकी डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ नॉलेज उससे ज़रूर मिलेगी। एडवांटेजेस क्या है स्टेक होल्डर्स के लिए? तो आप पहले यही समझ लीजिए कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन है। तो पहले किसान है, वो कहीं भी अपनी प्रोडक्ट को बेच सकता है, उसको गुड रिटर्न्स मिलेंगे। ट्रेडर, जिन्होंने एक बार खरीद लिया वो फर्दर सेकेंडरी ट्रेड कर सकते हैं ई-नैम मंडी में ही। देन उसके बाद बायर, प्रोसेसर, एक्सपोर्टर, सारे लोग एक साथ ही ई-नैम से प्रोक्योर कर सकते हैं, उनको फर्दर मंडी टू मंडी जाने की ज़रूरत नहीं है। कंज्यूमर, इंक्रीज इन कंपटीशन अमंग द ट्रेडर विल प्रोवाइड द स्टेबल प्राइसेस, दोनों को ही, फार्मर को भी और कंज्यूमर को भी, है ना। साथ ही साथ मंडी के लिए क्या है, जो इतनी सारी रिकॉर्ड कीपिंग होती थी कि कितना प्रोड्यूस आया, कितना ट्रेड हुआ, कहाँ गया, सारा कुछ रजिस्टर में लिख लिख के भरना पड़ता था, वो सारा ऑनलाइन हो जाएगा और वो बहुत इजी हो जाएगा और डेटा मॉनिटर करना भी आसान रहेगा। आउटकम क्या है? यही आउटकम है जो फीचर है कि सिंगल लाइसेंसिंग है, सिंगल पॉइंट ऑफ मार्केट फीस है, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन होगा,
सबको ओपन रहेंगी चीज़ें, ईजियर नॉर्म्स, abolition ऑफ द फ्रेगमेंटेड मार्केट, सीमलेस ट्रांसफर होगा एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का, सप्लाई चेन एंड रिड्यूस वेस्टेज, इंक्रीज प्राइस शेयर फॉर द फार्मर्स, होलसेल बेस्ड सेल होगी और क्वालिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये थी पूरी हमारी ई-नैम, जिसको अगर समराइज़ करें तो समराइज़ करने के लिए हमारे पास ये पॉइंट्स होते हैं जिस पर आपको स्कीम को याद रखना है कि सबसे पहले तो ये किस मिनिस्ट्री की, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कब कहाँ लॉन्च हुई थी, 14 अप्रैल 2016 को। टैगलाइन क्या है, वन नेशन वन मार्केट, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फैसिलिटेट फार्मर ट्रेडर बायर विद द ऑनलाइन ट्रेडिंग कमोडिटीज सो दैट कि सभी को फायदा हो, सभी के लिए विन विन सिचुएशन हो। एंड दिस इज बेसिकली अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल एपीएमसीज विद द ई-नैम पोर्टल। सो दिस इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी ऑल्टरनेट बट इट इज प्रोवाइडिंग द ऑल्टरनेट, या हम कह सकते हैं ऑल्टरनेट प्राइस या फिर कम्पिटिटिव प्राइस टू द फार्मर। ओके, ऐसा नहीं है कि एपीएमसी हट के कहीं नई जगह जाना है, एपीएमसी में ही जाना है, वहीं ये सारी चीज़ें रहेंगी। सो आई होप कि आपको ई-नैम क्लियर हुआ होगा। हमने थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लिया, जो हमने शॉर्ट बोला था आई थिंक फिर भी ये शॉर्ट रहा होगा और आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं, किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम में भी या फिर ये दी हुई डिटेल में भी। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा शॉर्ट क्रिस्प टू द पॉइंट कंटेंट आपको मिलते रहे, ताकि आपकी प्रिपरेशन बने 50% फास्टर। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।